कैसे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही व्यस्त होंगे। तो डियर, आप सभी ने कल कमेंट किया था कि बेली फैट के लिए कुछ एक्सरसाइज बताइए। तो हालांकि डियर, मैं तो सबसे ज़्यादा योगा करती हूँ और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि चाहे आप जो भी योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले, जब तक आप अपना डाइट सही नहीं रखेंगी, अपने खाने का तरीका सही नहीं करेंगी, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी मैं एक्सरसाइज स्टार्टिंग से कर रही हूँ, सारा कुछ बेली फैट के लिए ही है। तो आप इन सभी को फॉलो कर और अच्छे से अपना डाइट रख कर और साथ ही 32 बार के साथ आप अपना बेली फैट भी बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। क्योंकि 32 बार से सब कुछ तो चला जाता है, लेकिन थोड़ा सा बेली फैट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप लोगों का नहीं जा रहा है ना, तो इन सभी योगा को कर ना आपका बेली फैट ज़रूर से ज़रूर जाएगा। लेकिन हाँ, आप ये भी याद रखें कि बिना डाइट के, हेल्दी खाना के कुछ नहीं होता है डियर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं भी बहुत कुछ कर थक गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। जब तक मैं 32 बार नहीं अपनाई थी ना, तब तक कोई भी योगा का, एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं 32 बार अपनाई, उसके साथ योगा, एक्सरसाइज सब कुछ फ़ायदा होने लगा है। तो यहाँ तक तो मेरा योगा था, और उसके बाद फिर मैं अभी आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज शेयर करूँगी। हालांकि बहुत सारा कुछ होता है करने को, लेकिन मैं थोड़ी बहुत कोशिश की हूँ। जो मैं किया करती थी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की। आप ये सब भी कर सकते हैं, या फिर इससे पहले मैं जो योगा दिखाई आप उसे भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आप हमेशा एक्टिव रहें, आपके घर के सारे काम करें, जितने उठने बैठने वाले काम होते हैं ना, आप सभी को करें। उससे भी आपका बेली फैट बहुत कम होता है। क्योंकि जब हम लोग पैर को मोड़ कर बैठते हैं ना, तो उससे हमारा पेट अंदर की ओर जाता है, जिससे हमारा बेली फैट बहुत अंदर चला जाता है। तो इन्हीं सारी एक्सरसाइज के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कर लेती हूँ सारे घर के काम, क्योंकि बस एक्सरसाइज तो हो गया है, घर का काम अभी पड़ा हुआ है। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी सी पानी पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं घर के काम करके आप लोगों से मिलूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर से ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी आप सभी को रिप्लाई करने की और आप सभी की मुश्किलों को थोड़ा सा दूर करने की। तो आज है संडे, और संडे के दिन वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा काम हुआ करता है हर बार, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं है। बस सिंपल सा जो रेगुलर का काम होता है ना, वही मैं कर ली हूँ। तो सारा घर का काम हो चुका है, और अभी टाइम हो गया है 11 बज गया है। हालांकि 11 से पहले ही मैं नहा कर, 10:30 बजे ही नहा कर मैं बैठी हुई हूँ। हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ कि वो आए तो नाश्ता करें। और आज नाश्ते में मैं बनाई हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं कि आज के दिन हमारे घर में बनता है चाव। तो चाव बनाई हूँ, तो बस हस्बैंड जी का ही वेट कर रही हूँ कि वो आए और हम लोग नाश्ता करें। और यहाँ पर चल रहा है सुंदरकांड पाठ। बहुत अच्छा लगता है मुझे सुंदरकांड पाठ, आता है ना 45 मिनट्स वाला, वो मैं लगा देती हूँ ना, तो बहुत ही मन मेरा अच्छा लगता है, पवित्र जैसा लगता है। मतलब मन को सुकून भी होता है, और कुछ भी थोड़ा सा परेशानी वगैरह रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। एक ये, फिर अगर मैं ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन में चली जाती हूँ ना, तो मैं कपिल शर्मा शो देख लेती हूँ। इसीलिए मैं आप लोग के साथ भी बोलती हूँ कि जब भी टेंशन हो ना, तो कपिल शर्मा शो ज़रूर देखें। सच में वो ऐसा शो है ना कि आपको मतलब हंसा ही देता है। तो ऐसा ही करती हूँ। तो बैठी हुई थी तो सोची चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं करती हूँ तो फिर नहीं होता है। और आप सभी लोग मेरे ब्लॉग का इतना वेट करते हैं, कमेंट आता है कि मैं आपका ब्लॉग का वेट कर रही थी। तो सच में डियर, मैं भी चाहती हूँ कि रोज़ डालूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं अभी क्या हो रहा ना, कि कोई ना कोई मेरे घर में आ जा रहा है। और जब आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो क्या होता है ना कि मेरा एक पैर किचन में, एक पैर उनके साथ बातों करने में, एक पैर किचन में,
तो इस तरीके से होता है तो फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा हो जा रहा है ऐसा, कभी कभी हो जाता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं समझती हूँ कि आप लोग हमेशा पर डे मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, तो जो लोग, बहुत सारे लोग फ्रेंड हैं जो समझते भी हैं, तो थैंक यू सो मच डियर। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन गैप करूँ, उससे ज़्यादा ना। तो वेट करते हैं। अभी हस्बैंड जी हो गया है उनका, नहा लिए हैं, थोड़ा सा पूजा वूजा वो भी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। आगे क्या क्या होता है दिखाते हैं। और थोड़ा सा साइड मार्केट भी जाना है, क्योंकि मैं एक सूट दी थी सिलने के लिए, तो उसको ना बहुत ही ज़्यादा टाइट सिल दिए हैं नाप देने के बावजूद भी, तो उसी की वजह से मुझे अभी जाना होगा। तो फ्रेंड यही सब है, देखते हैं आज सारा दिन क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग में बने रहें, आगे चलते हैं। तो हस्बैंड जी आ गए थे, उसके बाद उन्होंने पूजा भी कर लिया है। मैं आ गई हूँ किचन में, और अचानक प्लान बना कि आज बनना है राजमा। तो 2 घंटे पहले ही मैं खौलते हुए पानी में राजमा को डाल दी हूँ, तो ये अच्छे से फूल गया है। लेकिन रात का जो फूला हुआ रहता है ना, उसका बात अलग होता है। खैर, इससे भी काम चल जाता है, ये भी अच्छे से पक जाता है। तो इसमें इसे चढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। तो मैं कभी ऐसे ही डाल देती हूँ, अभी ही जैसे बॉईल होने के लिए डालती है ना, उसी वक्त गरम मसाला डाल देती हूँ, 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देती हूँ, या फिर कभी कूट कर डालती हूँ। तेल में नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, खाते समय फिर मुंह में आ जाता है। तो कुछ भी, एक भी चीज़ अगर मुंह में आ जाए ना, फिर उसके बाद फिर स्वाद बिगड़ जाता है। मैं तो एडजस्ट कर भी लेती हूँ, लेकिन बच्चे और हस्बैंड बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और खाना भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए अभी डाल दूँगी ना, तो जब बनाने लगूँगी, फ्राई करने लगूँगी, उस वक्त जितना भी गरम मसाला है सारा निकाल लूँगी। या फिर पोटली में भी बहुत सारे लोग डालकर बनाते हैं, तो वैसे तो मैं कभी नहीं की हूँ, इसी तरीके से करती हूँ। तो राजमा को चढ़ा दी हूँ, और साथ ही यहाँ पर मैं निकाल ली हूँ चाव। उस साइड वाली प्लेट मेरी है और ये वाली हस्बैंड जी की है, तो उसमें मैं भी खाऊंगी और मेरा बेटा भी खाएगा। हालांकि वो नाश्ता कर चुका है, लेकिन फिर भी नाश्ता किए थोड़ा लेट हो गया है, मतलब 1 घंटे पहले हूँ किया था, तो थोड़ा बहुत तो उसे फिर से भूख लग जाता है। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता, थोड़ा बहुत जो भी है। तो आराम से बैठकर 32 बार च्यू कर आधे घंटे का समय देने के बाद नाश्ता कर ली थी। उसके बाद फिर मैं आई, तो सारे पौधे सूखे पड़े थे, क्योंकि आज नल नहीं खुली थी, तो सभी में दे देती हूँ पानी। और पौधों में पानी देने के बाद फिर मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, और गर्मी बहुत ही अधिक की हुई है, तो पता नहीं कैसे मैं सो गई। और जब सोकर उठी हूँ तो तब तक 1:30 बज चुका था, और बेटे को जाना रहता है 3 बजे तक क्लास। जल्दी जल्दी उठी हूँ, फिर किचन में आई हूँ, क्योंकि गर्म खाना तो गर्मी के दिन में अच्छी नहीं लगेगी ना, तो खाना भी ठंडा होना चाहिए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से आई हूँ। कुकर को भी नहीं साफ़ की हूँ, जो मैं बॉईल की थी उसी कुकर में थोड़ा सा पानी से धो दी हूँ, और जल्दी से चढ़ा दी हूँ चावल। और दूसरे साइड रख दी हूँ कढ़ाई, कि जल्दी से तेल गरम हो जाए तो पापड़ भी तल लूँ। तो पापड़ तो मैं तल ली हूँ। और हाँ, कमेंट आते हैं सरसों वाले तेल को, तो देखिए मैंने ना इससे अच्छे से धुआं निकाल लिया था। तो इस तरीके से अगर धुआं निकाल कर बनाएंगी ना आप, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये बात 100% सच है कि सरसों के तेल में थोड़ा सा भी अगर कच्चापन रहेगा और आप उसमें खाना बनाएंगी तो बहुत स्मेल देता है, और फिर खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसीलिए सरसों के तेल में जब भी खाना बनाए तो उसे अच्छे से गर्म होने दें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सरसों का तेल या फिर घी, नारियल का तेल। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हमारे सेहत के लिए, तो उसे हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। मैं भी पूरे तरीके से नहीं अवॉइड कर पाती हूँ, क्योंकि मैं तो अवॉइड कर दूँ, लेकिन घर में जो है बच्चे, हस्बैंड जी, मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी घी पसंद नहीं है। वो तो मतलब अगर पकड़ लिया किसी दिन कि घी डाला हुआ है तो उस दिन खाना भी नहीं खाता है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके से घी डाल दूँ कि थोड़ा सा भी कच्चापन ना रहे और बच्चों को पता नहीं चले। तो यहाँ पर जल्दी से चॉपर पे चॉप कर ली हूँ प्याज को,
उसके बाद टमाटर को, अदरक लहसुन का पेस्ट आजकल मैं बना कर रखती हूँ तो उसे भी बना ली हूँ। मसाले सूखे वाले जो पड़ते हैं सभी को डालने के बाद, मेथी पत्ता डालने के बाद फिर डाल देते हैं राजमा को, और साथ ही मैं काश्मीरी लाल मिर्च भी डाली हूँ कि देखने में थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक काट लेते हैं धनिया की पत्ती, और उधर चावल भी मेरी बन चुकी है तो धनिया की पत्ती भी हो गई है। और यहाँ पर हमारा खाना लगभग बनकर हो गया है तैयार, बस सैलेड काटने की देर है। प्याज काट दूँगी क्योंकि और कुछ भी नहीं है। 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर मैं लगा दे रही हूँ जल्दी जल्दी खाना। हालांकि बच्चों को मैं दे दी हूँ, बेटे को, बेटी तो है नहीं, तो बेटे को और हस्बैंड जी को, इन लोगों को मैं खाना दे दी हूँ। अपने लिए भी मैं लगा ले रही हूँ थाली। 1 कटोरी चावल ली हूँ, ये भी मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं लेती तो हूँ लेकिन सच बताइए खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो बचता था ना मैं मेरी बेटी को खिला दिया करती थी, तो अभी 2 दिन से वो है नहीं, तो बस मेरा खाना ना रखा जा रहा है। मैं कैसे खा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। कभी भी मैं खाना नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन अब मेरे से ना हो ही नहीं रहा है। तो चले आइए डियर, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। और राजमा वेट लॉस जर्नी में सप्ते में 1-2 दिन ज़रूर से ज़रूर खाएं, ये फ़ायदा ही करता है। इसमें प्रोटीन होता है। और छोले, जो सफ़ेद छोले होते हैं ना, उसे भी वेट लॉस जर्नी में ज़रूर खाएं। या तो आप कभी सब्जी बनाकर खा सकते हैं सप्ते में 1 दिन, या फिर उसका ऐसे ही सुबह सुबह नाश्ते में चाट बनाकर खाएं, वो वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और साथ में मैं ले ली हूँ दही। चावल कैसे खाते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ बता रही हूँ। जो लोग चम्मच से खाते हैं वो चम्मच में ले इतना ही, और जो लोग हाथ से खाते हैं मेरे तरीके से, क्योंकि हाथों से खाने में जो मज़ा है ना डियर, वो चम्मच में कहाँ है। खैर कोई बात नहीं, जो लोग जैसे खाते हैं आप वैसे ही खाएं, बस उतना ही लेना है। और मैं आप सभी को भी खिला रही हूँ, और बस इसे 32 बार अच्छे से चबा चबा कर खाना है। और एक चीज़ और, आप लोग बोलते हैं ना दीदी बस करिए, तो डियर ये वेट लॉस जर्नी है। हमारा शरीर कब साथ छोड़ देना हम नहीं जानते हैं, तो इसीलिए इस टाइप का जब मिल जाता है ना हमें कुछ भी फार्मूला, तो उसे कंटिन्यू करके ही रखने में भलाई है। क्योंकि अगर छोड़ दूंगी मैं, कब मेरा वेट गेन हो जाएगा ये मैं भी नहीं जानती हूँ। फिर थोड़ा प्रॉब्लम कहीं ना हो जाए, फिर होता है ना कि फिर से रीस्टार्ट करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जिस चीज़ की आदत लगी हुई रहती है वो बहुत अच्छी होती है। और साथ ही बात रहा एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज तो हमें सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्दी लोगों को ही करना चाहिए, पतले जो हमारे भाई बहन हैं सभी को करना चाहिए। क्योंकि आजकल के लाइफ के लिए हमें फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल का मतलब आप जानते हो खान पान कैसा है, इसके लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जानते हो खाना खाने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ कि बैठना नहीं है, तो बर्तन धुल ली थी, सारे घर में झाड़ू लगा ली थी, वो सब करते करते हो गया है 1 घंटे का टाइम। उसके बाद हमारा हो गया है ग्रीन टी पीने का टाइम, तो ग्रीन टी पी लेते हैं। और एक कमेंट आया था, सिस्टर ने पूछा था कि हर एक ग्रीन टी के साथ क्या हम जब भी पीते हैं तो नींबू डाल सकते हैं? तो जी हाँ डियर, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत बार नींबू लेमन फ्लेवर ग्रीन टी भी मंगवाते हैं, तो उसमें तो लेमन ही होता है ना, तो इसीलिए आप पी सकते हैं। तो इसी के साथ डियर आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।